अविकारी शब्द। पढ़िए और समझिए। नीचे दी वार्तालाप को ध्यान से पढ़िए। मनोज, इस वर्ष दौड़ प्रतियोगिता में नमन और आकाश में से कौन प्रथम आएगा? इस वर्ष नमन ही प्रथम आएगा। वो क्यों? क्योंकि नमन आकाश की अपेक्षा अधिक तेज दौड़ता है। ऊपर दी वार्तालाप में आए रंगीन शब्द अविकारी शब्द हैं, अर्थात ये शब्द लिंग, वचन, क्रिया तथा काल के बदलने पर भी अपना रूप नहीं बदलते। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। अविकारी शब्द: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण: आपके द्वारा लिखे गए उत्तर दादाजी का स्थान और चीते के दौड़ने के ढंग का बोध करा रहे हैं, अर्थात क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी हो रही है, ये बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण: वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रोहन कमरे के बाहर खड़ा है, राम अपनी माँ के पीछे चल रहा है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ, किधर जैसे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द यहाँ, वहाँ, दूर, पास, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण: वे शब्द जो क्रिया के होने का तरीका बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे ध्यानपूर्वक पाठ पढ़ रहे हैं, अचानक बिजली चली गई। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द क्रिया के होने का अड़ंगिया तरीका बता रहे हैं, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कैसे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द जल्दी, प्रायः, फटाफट, धीरे, तेज आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण: वे शब्द जो क्रिया की मात्रा या मापतौल के संबंध के बारे में बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक बोलना उचित नहीं, राकेश बहुत सोता है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द क्रिया की मात्रा के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कितना प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द थोड़ा, कम, काफी, ज्यादा आदि। संबंध बोधक: आपके द्वारा लिखे गए शब्द मेज, पेड़, नेहा तथा मनीषा शब्दों के बाद आए हैं। मेज, पेड़, नेहा और मनीषा संज्ञा शब्द हैं। आपके द्वारा लिखे गए शब्दों ने संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताया है। ये संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक को परसर्ग भी कहते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द की तरह, के आगे, के भीतर, की ओर, के बाहर, के सामने, के पीछे, के समान, के अंदर, के साथ, के विपरीत, की तरफ आदि। आइए कुछ उदाहरण देखें। 1 राम के बाद गौतम आएगा। 2 मैं खाना खाने से पहले हाथ धोता हूँ। 3 वह छत पर टहल रहा है। 4 घर के बाहर बच्चा खड़ा है। समुच्चय बोधक
अनुज और मुकेश खेल रहे हैं। मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द दो शब्दों तथा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये शब्द समुच्चय बोधक हैं। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अथवा योजक कहते हैं। कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द एवं, तथा, यदि, तथापि, अन्यथा, ताकि, या, व, अथवा, लेकिन, परंतु, किंतु, यद्यपि, क्योंकि, कि, जो कि, मगर, बल्कि, पर, तो आदि। आइए कुछ उदाहरण देखें। एक, उसने वादा किया था किंतु वह नहीं आया। दो, वह आज नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। 3, सुजाता ने कहा कि उसे घूमने जाना है। 4, गगन आया परंतु उसे मैं न मिला। 5, तेज चलो ताकि गाड़ी पकड़ सको। विस्मयादिबोधक। आहा, कितने सुंदर फूल हैं। बाप रे, कितना बड़ा सांप है। अरे, तुम कब आए? हे भगवान, मेरी रक्षा करो। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द प्रशंसा, आश्चर्य, भय तथा शोक के भाव को प्रकट कर रहे हैं। अतः ये विस्मयादिबोधक शब्द हैं। इनके साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द विस्मय, घृणा, हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, क्रोध, दुख आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। कुछ अन्य विस्मयादिबोधक शब्द हे भगवान, खबरदार, सावधान, शाबाश, छी, आह, अजी, काश, वाह, हे राम आदि। आइए कुछ उदाहरण देखें। 1, छी, कितनी गंदगी है। 2, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। 3, वाह, इतने सारे उपहार। 4, ओह, मेरी पानी की बोतल गिर गई।